स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म में परागण चल रहा था। परपरागण की विधियां चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने आपको वायु परागण के बारे में बताया था। हमने बताया था कि परपरागण जो होता है किसी माध्यम से होता है, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, चाहे वो किसी जंतु के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो। तो अगर वायु के माध्यम से होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर किसी जंतु के माध्यम से होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण अंग्रेजी में बोलते हैं उसको जूफिली। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतु परागण क्या है? अगर जंतुओं के माध्यम से हो रहा है तो जंतु परागण, ठीक है। तो वह परपरागण जो जंतुओं के माध्यम से होता है उसे जंतु परागण कहते हैं। तो अगर जंतुओं के माध्यम से परपरागण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? जंतु परागण कहते हैं, ठीक है। जंतु परागण सामान्यतः कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों, तथा घोंघों के माध्यम से होता है। यानी जो जंतु परागण है उस जंतु परागण में कौन कौन से जंतु भाग ले सकते हैं? तो कीटों के द्वारा होगा, या फिर पक्षियों के द्वारा होगा, या चमगादड़ों के द्वारा, या घोंघों के द्वारा, ठीक है। इनके माध्यम से आपका जंतु परागण होता है। तो इन्हीं के आधार पर जंतु परागण निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? 1, 2 and 3, 3 प्रकार के। पहला अगर कीट के द्वारा हो रहा है तो कीट परागण, दूसरा पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो पक्षी परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, और तीसरा जो आएगा आपका, ठीक है, मैलेकोफिली। एक और लिख लेंगे इसमें, 4 कीरोप्टेरोफिली। फिलिक, यानी आपका जो जो जंतु परागण है 4 प्रकार का होगा। कीट परागण, नंबर 2 पक्षी परागण,
नंबर 3 आपका मैलेकोफिली और नंबर 4 जो आपका हो जाएगा कीरोप्टेरोफिली हो जाएगा। ठीक है, कीरोप्टेरोफिली हो जाएगा। अब इसी में हम अलग अलग सबको पढ़ेंगे। पहले आपका आएगा क्या, कीट परागण। कीट परागण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटोमो, ENTOMOPHYLI, एंटोमोफिली। तो कीट परागण अधिकांश पुष्पों में पर परागण की क्रिया कीटों द्वारा ही संपन्न होती है। कीटों द्वारा ही संपन्न होती है। मतलब पर परागण की क्रिया में जो जंतु परागण है, वो जंतु परागण अधिकांशतः किसके द्वारा होता है, कीटों के माध्यम से होता है। कीट परागण मुख्यतः मधुमक्खी, तितली, भौरा, मक्खी, मधुमक्खी बी, और ये आपका हाउस फ्लाई मक्खी, नॉर्मल मक्खी है, बर आदि के द्वारा होता है। तो कीटों के जो आपका जंतु परागण है वो अधिकांशतः जो होता है कीटों के माध्यम से होता है, इसलिए इसको कीट परागण या एंटोमोफिली कहते हैं। और कीटों में भी कौन से कीट होंगे, उसमें या तो मधुमक्खी होगी, तितली हो सकती है, भौरा हो सकता है, मक्खी, बर आदि के माध्यम से यह क्रिया होती है। ठीक है, जैसे ही ये कीट किसी पुष्प पर बैठते हैं, इनके रोम युक्त अंगों में परागकण चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो ये परागकण
तो ये परागकण रोम युक्त अंगों से झड़ जाते हैं, जिससे पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो जो कीट है जैसे ही किसी पुष्प पे जाएंगे, अच्छा पुष्प पे जाते क्यों है? पुष्प बहुत आकर्षक होंगे, पुष्प पे जाएंगे, उनके मकरंद का पान करने के लिए जाते हैं, मीठे रस को पीने के लिए जाते हैं, और जैसे ही किसी पुष्प पे बैठेंगे उस समय परागकोश परिपक्व हो चुका होगा, परागकोश परिपक्व हो चुका होगा, परागकण बाहर आ चुके होंगे। और परागकण क्या होगा कि इन जो कीट है उन कीटों के जो अंग होते हैं वो रोम युक्त होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे टाइप के होते हैं, वहां पे वो परागकण चिपक जाएंगे। जब वो कीट उड़ के दूसरे पुष्प पे जाएगा, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएगा, तो वहां क्या होगा कि वो हो सकता है उसमें से कुछ परागकण वहां पे झड़ जाएं, और झड़ के कहां पहुंच जाएं? उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। और जब वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे झड़ के पहुंच जाएंगे तो पर परागण की क्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। क्लियर? कुछ कीट एवं उनसे परागित होने वाले पुष्प निम्न हैं। यानी ऐसे कौन कौन से कीट हैं और उनसे कौन कौन से पुष्पों में परागण होता है। ठीक है, तो देखिए जरा याद रखेंगे सब लोग, आप ये लोग हैं। नंबर 1 आपका जो है मधुमक्खी। मधुमक्खी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हनी बी बोलते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा किन पुष्पों में होता है? तो याद रखेंगे ऑर्किड, ऑर्किड में आपका जो परागण होगा किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा होगा। लाक्सपर में होगा, बनफसा में होगा। ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ऑर्किड, लाक्सपर, बनफसा। ठीक है, और एक और होता है याद रखेंगे बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया, इसको ग्लोरी ऑफ गार्डन बोलते हैं, बोगेनवेलिया को, बगीचे की सुंदरता, बोगेनवेलिया। ठीक है, या बोगेनविलिया लिख लो ज्यादा बेटर है, बोगेनविलिया। ठीक है, तो मधुमक्खी के द्वारा किसमें होगा? ऑर्किड में होगा, लाक्सपर में होगा, बनफसा में होगा और बोगेनवेलिया हो गया। उसके बाद आता है नंबर बी, एक और देखेंगे कौन एक कीट होता है? शलभ। अंग्रेजी में इसको मॉथ बोलते हैं, मॉथ। ठीक है, चाहो तो आप अंग्रेजी में भी लिख भी लेंगे यहाँ पे BEES, बीज, और शलभ को बोलते हैं मॉथ, MOATH, मॉथ। मॉथ के द्वारा जो शलभ के द्वारा जो होता है वो तंबाकू, धतूरा, तंबाकू और धतूरा में जो कीट परागण है वो शलभ के द्वारा होगा। तीसरा जो आपका होता है तितली। तितली के बारे में देख लें। तितली को सब लोग जानते हैं, आप क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। तितली के द्वारा जो होता है वो डायएंथम और लिली।
डायंथम और लिली में आपका जो होगा वो किसके द्वारा होता है, आपका तितली के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखें आप मक्खी, मक्खी और इसकी कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, FLY, फ्लाई। अब मक्खी के द्वारा जो परागण की क्रिया है वो किस में होता है, रेफ्लेसिया में होता है, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया द लार्जेस्ट, रेफ्लेसिया जो होता है सबसे बड़ा फ्लावर होता है। ठीक है, एक और याद रखेंगे स्कोलियोपस, स्कोलियोपस। यहाँ मैंने दो फूलों के बारे में आपको बताया। रेफ्लेसिया का पुष्प जो होता है वो सबसे बड़ा पुष्प होता है और बोगनवेलिया को क्या बोलते हैं, ग्लोरिया गार्डन बोलते हैं, तो याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखें तो बर्र, बर्र और बर्र को अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्प, WASPS, वेस्प। बर्र के द्वारा जो आपका कीट परागण होता है वो होता है अंजीर में, अंजीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिग बोलते हैं। अंजीर में कीट परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, बर्र के द्वारा होगी। ठीक है, तो ये इतने आपके कीट हैं और इन कीटों से किन किन पुष्पों में पर परागण की क्रिया होती है याद रखेंगे, मधुमक्खी, बीज, ऑर्किड, लार्कस्पर, बनफशा और बोगनवेलिया में। सलग को अंग्रेजी में मोथ बोलते हैं और इसके द्वारा कीट परागण किसमें होगा, तंबाकू में और धतूरा में। तितली बटरफ्लाई के द्वारा डायंथम और लिली, वाटर लिली। मक्खी यानी फ्लाई के द्वारा रेफ्लेसिया और स्कोलियोपस और बर्र के द्वारा अंजीर में। ये इतने कीट हैं और इतने जो है पुष्पों में एक परागण की क्रिया करते हैं। यहाँ दो चीजें बताई थी आपको, रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का होता है, और बोगनवेलिया को क्या बोलते हैं, ग्लोरिया ऑफ गार्डन, बगीचे की सुंदरता। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखेंगे कि जो कीट परागित पुष्प है उनमें विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने स्वपरागण में बताया था ऐसे यहां भी आएंगे। कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर जो 1 आपकी विशेषता है वो कैसा, उसका आकार, उसके आकार की बात अगर करें तो आकार उसका कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पुष्प होगा तो जो कीट को उतना ही ज्यादा अच्छे से वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और यदि छोटे होते हैं तो ये गुच्छों में स्थित होते हैं। यानी जो कीट परागित पुष्प होगा वो आकार में बड़ा होगा, और बड़ा नहीं, अगर छोटे छोटे पुष्प हैं तो छोटे छोटे पुष्प क्या क्या बन जाएंगे, समूह बन जाएंगे, गुच्छे बन जाएंगे, जिससे वो कीटों को आसानी से दिखाई पड़ सके, कीटों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, दूसरा है आपका इसका रंग। दूसरी विशेषता क्या है, रंग। मैंने आपको स्वपरागण बताया था कि स्वपरागित पुष्पों को रंग, गंध और मकरंद के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पे रंग, गंध और मकरंद के निर्माण की आवश्यकता होगी, क्योंकि कीटों को उन्हें आकर्षित भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कीट परागित पुष्प प्रायः
चमकीले रंग के होते हैं। चमकीले रंग के होते हैं। जितना चमकीला रंग होगा कीट को उतनी आसानी से दिखाई पड़ेंगे वो। कीट परागित पुष्प चमकीले रंग के होते हैं। ठीक है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीट, विभिन्न प्रकार के कीट विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्पों में परागण संपन्न कराते हैं। संपन्न कराते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो अलग अलग प्रकार के रंग के पुष्पों की ओर वो आकर्षित होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो यहां देखा जाएगा जो आपकी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी यह आपका नीले रंग के पुष्प की ओर आकर्षित होती है। नीले रंग के पुष्प अगर नीला है तो उसमें ज्यादातर संभावना होगी कि मधुमक्खी के द्वारा ही उसमें कीट परागण की क्रिया होगी। ठीक है। दूसरा देखें, तितली। तितली लाल व नारंगी, लाल व नारंगी रंग के पुष्प। तितली आपका लाल और नारंगी रंग के पुष्प की ओर आकर्षित होती है, यानी कि लाल और नारंगी रंग का पुष्प अगर है तो उसमें संभावना यही होगी ज्यादा से ज्यादा कि उसमें तितली के द्वारा ही जो आपका परागण की क्रिया होगी। ठीक है। फिर आता है भौरा। जो भौरा होगा, वो भौरा जो आपका है वो बैंगनी रंग के पुष्प की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। बैंगनी रंग के पुष्प की ओर आकर्षित होगा आपका भौरा। ठीक है। यहां आप नीले व पीले भी लिख सकते हैं। नीले व पीले, नीले व पीले रंग के पुष्प के लिए मधुमक्खी, तितली जो होती है लाल व नारंगी रंग के पुष्प के लिए, और भौरा जो है वो आपका वो कौन सा बैंगनी रंग के पुष्प के लिए आकर्षित होता है। ठीक है। इसी प्रकार बर जो है आपकी, बर गहरे भूरे रंग के लिए, गहरे भूरे रंग के पुष्प। ठीक है। तो गहरे भूरे रंग के पुष्प अगर है तो उसमें संभावना यही होगी कि उसमें परागण की क्रिया जो होगी, कीट परागण की क्रिया जो होगी वो किसके द्वारा होगी? बर की ओर की तरफ होगी, बर के द्वारा होगी। ठीक है। तो यह आपका आकार हो गया, रंग हो गया। अब तीसरा आता है नंबर 3, गंध, ऑर्डर। ठीक है। कीटों को आकर्षित करने के लिए कीट परागित पुष्प, कीटों को आकर्षित करने के लिए कीट परागित पुष्प सुगंध उत्पन्न करते हैं। सुगंध उत्पन्न करते हैं। ये सुगंध जो होगी उसकी गंध हवा के माध्यम से फैलेगी और उस गंध से आकर्षित होकर कीट उस पुष्प तक पहुंच जाएंगे और परागण की क्रिया को संपन्न कराएंगे। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि अधिकांश
सुगंधित पुष्प रंगहीन होते हैं। जो चटकीले रंग के नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपने अंदर एक एडॉप्टेशन करेंगे। भाई अभी तुमने कहा कि रंगदार होने चाहिए पुष्प, अगर उनमें रंग का उत्पन्न नहीं हो रहा है, चटकीले रंग के नहीं है, तो वो क्या करेंगे, गंध का निर्माण करेंगे। और अधिकांश जो आपके गंध वाले पौधे होते हैं जिनमें खुशबू होती है वो रात्रि में ही खिलते हैं, यानी उनमें जो ओपनिंग फ्लावरिंग जो होगी वो कब होती है, रात में या सुबह 4 बजे के टाइम पे ही आपकी उसमें होगी। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, रात रानी। ठीक है, और दूसरा जो आपका हो जाएगा रात रानी के अलावा और देखें तो हर श्रृंगार, हर श्रृंगार। ये आपके पुष्प जो है ये जो है रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब जो चटकीले रंग के नहीं होंगे, सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, बेला भी लिख सकते हैं, बेला। ठीक है, तो यह सुगंध उत्पन्न करते हैं और उस सुगंध से ही आकर्षित होकर कीट इस पे जाके बैठता है जाके और परागण की क्रिया को संपन्न कराता है। तो आकार, रंग, गंध हो गया। चौथा देखेंगे इसके बाद, चौथा आएगा मकरंद। मकरंद, इसको अंग्रेजी में भी याद रखेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्टर, NECTER, नेक्टर। एक प्रकार का मीठा रस होता है जो पुष्प बनाते हैं। ठीक है, लगभग सभी युक्त दली, जिनके दल आपस में जुड़े होते हैं वो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, आपके युक्त दली कहलाते हैं। ठीक है, युक्त दली, दलपुंज युक्त पुष्पों में, लगभग सभी युक्त दली दलपुंज युक्त पुष्पों में एक मीठे रस का या एक मीठा रस स्रावित होता है। जिसे मकरंद कहते हैं। आपने देखा होगा गुड़हल को, कभी आपने टेस्ट करके भी हो सकता है देखा हो। ठीक है, जिसे मकरंद कहते हैं। ठीक है, कीट प्रायः इसी रस का पान करने के लिए पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये मकरंद यानी मीठा रस, इस मीठे रस को पान करने के लिए कीट पुष्प की ओर आकर्षित होंगे, आके बैठेंगे आके, और जब पुष्प बैठेंगे मकरंद को चूस रहे होंगे, उसी समय क्या होगा, कुछ परागकण इनके जो रोमिल अंग हैं उनमें चिपक जाएंगे और जब ये दूसरे पुष्प पे जाएंगे तो वो झड़ जाएंगे और परागण की क्रिया को संपन्न कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पांचवा, याद रखेंगे आगे क्या होगा। ठीक, आएंगे बैठेंगे पिएंगे और परागकण चिपक जाएंगे, दूसरे पुष्प पे जाएंगे तो परागकण झड़ जाएंगे और परागण की क्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी। पांचवा अगर देखें,
परागकण में इनके परागकणों में विशेषता क्या होगी? कीट परागित पुष्पों में परागकण संख्या में कम होते हैं। वायु परागण में क्या लिखा था कि संख्या में वो अधिक होते थे। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी कीट परागित पुष्प होंगे उनमें परागकण ज्यादा संख्या में नहीं बनेंगे, कम संख्या में बनेंगे। ठीक है, ये चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे होंगे तभी तो आपके कीट से क्या होगा, चिपकेंगे और कीट से चिपकेंगे। ठीक है, कीट परागित पुष्पों में परागकण संख्या में कम होते हैं, याद रखेंगे ये चिपचिपे होते हैं और चिपचिपे होंगे तभी ये आसानी से कीट के सतह से, कीट के शरीर के, कीट के पंख से आदि से चिपक जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे तो वहां पे उजड़ जाएंगे और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इतना आपके लिए पर्याप्त है। ये छठा अगर देखें, एक पॉइंट और देख लें इसका, वर्तिकाग्र। कीट परागित पुष्पों के वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होती है? कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र दलपुंज के अंदर स्थित होता है। ये ज्यादा बाहर नहीं निकला होगा, जबकि वायु परागित में क्या हो रहा है कि ये आपका वर्तिकाग्र पुष्प के बाहर निकला होता था। यहाँ क्या है, दलपुंज के अंदर ही स्थित होता है। यह चिपचिपा एवं खुरदुरा होता है। ठीक है, दूसरा कीट जब आएगा बैठेगा अंदर, जब वहां पे आपके परागकण झड़ेंगे तो क्या होगा, ये चिपचिपा ही है, परागकण भी चिपचिपे थे। क्या होगा कि वर्तिकाग्र से वो परागकण चिपक जाएंगे और वर्तिकाग्र पर जैसे ही पहुंचेंगे तभी परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज हमने आपको पढ़ाया क्या, कीट जंतु परागण और जंतु परागण में कीट परागण पढ़ाया है। कीट परागण क्या होता है, कीट परागण के लिए कौन कौन से कीट जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से कीट किन पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं और कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इतना हमने आज आपको इस वीडियो में पढ़ाया है। आगे के वीडियो में आपके पक्षी परागण हैं, जितने भी और परागण बचे हैं वो आपको हम समझाएंगे। तो आज आपका यही इतना ही पर्याप्त है। आशा है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और ये कंपलसरी आप लोगों के लिए है कि वीडियो देखा करिए, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दें और उस पर कोई कमेंट जरूर डालें आप कि वीडियो आपको कैसा लगा है या क्या चाहते हैं आप लोग। तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट अवश्य किया करिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए सरस्वती ज्ञान धारा पर और देखते रहिए। ओके, थैंक यू।